क्या ब्राह्मणों के कारण डूब गई बसपा? पहले बसपा के पास जो है 2007 में जिस ब्राह्मण दलित गठबंधन के दम पर सत्ता हासिल की थी, वही गठबंधन बाद में उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ब्राह्मण दलित गठबंधन की सफलता बसपा की पारंपरिक राजनीतिक दलित केंद्रित रही थी, लेकिन 2007 के चुनाव में मायावती ने कहा था कि एक नीति अपनाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाई और ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचा। सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर उन्होंने ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने का प्रयास किया। नारा दिया गया कि इस ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, जिससे ब्राह्मणों को लगे कि हाँ, हम भी सत्ता वाली पार्टी में। ब्राह्मणों का बसपा से मोह भंग। 2012 में चुनावों तक आते जाते यह गठबंधन बिखरने लगा। सरकार बनने के बाद बसपा ने ब्राह्मणों को सिर्फ शोपीस बनाकर रखा, लेकिन उन्होंने कोई ठोस राजनीतिक फायदा नहीं मिला। पार्टी में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ मायावती और उनके करीबी नेताओं तक सीमित रही। 2012 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक सपा की ओर खिसका और सपा 80 सीटों पर सिमट गई। बसपा 80 सीटों पर सिमट गई और लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा के ब्राह्मणों को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के तहत अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद यह वोट बैंक तेजी से भाजपा के पक्ष में चला गया। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा 19 सीटों से ही जीत पाई। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की ऐसी किरकिर हुई कि पार्टी महज 1 सीट जीत पाई। ब्राह्मण को फिर से जोड़ने में नाकाम।